हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह आपका ओम होता है। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो जल का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें उत्पन्न होती हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी होती है वह आपका स्टेपिज है। स्टेपिज हड्डी जो है यह कान में पाई जाती है। कहाँ पर? कान में पाई जाती है, जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है यह लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। रासायनिक प्रतीक Na किस तत्व का है? जो Na है यह कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक होता है? तो यह आपका सोडियम का। किसका? सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वह Na है। पेट में पाचन रस कौन स्त्रावित करता है? सही जवाब क्या होगा? तो पेट में पाचन रस का जो स्त्रावण है यह आपका जठर ग्रंथि करती है। कौन सी? जो पेट में जठर ग्रंथियां होती हैं वह पाचन रस का स्त्रावण करती हैं। डाल्टन किसके मापन की इकाई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो डाल्टन होता है यह किसके मापन की इकाई होती है? तो परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के मापन की इकाई क्या होती है? डाल्टन। क्लोरोफिल का रंग हरा किस तत्व के कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम या कैल्शियम। सही आंसर क्या होगा? तो क्लोरोफिल का जो रंग है हरा किस तत्व के कारण होता है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तत्व के कारण क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? तो ऑक्सीजन की जो खोज है यह जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ओजोन की परत किस गैस से बनी होती है? जो ओजोन की परत है यह आपका ट्राई ऑक्सीजन। किससे? ट्राई ऑक्सीजन गैस से बनी होती है ओजोन की परत। और ओजोन की परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में। कौन से मंडल में है? समताप मंडल में है आपका ओजोन परत। और ट्राई ऑक्सीजन से बना होता है ओजोन परत। मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्रावण कौन करता है? तो अगर इंसुलिन की बात करें, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो स्त्रावण है यह अग्नाशय करता है। कौन करता है? अग्नाशय करता है मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्रावण। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? तो यह पोटेशियम है। कौन सा है? पोटेशियम तत्व हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो कोशिका का पावर हाउस होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। सबसे अधिक ऊर्जा किस विकिरण में होती है? यानी कौन सा विकिरण है जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है? तो यह आपका गामा किरणें हैं। गामा किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो तापमान को मापने का जो यंत्र होता है यह आपका थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर तापमान मापने का यंत्र है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन से ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट, कौन से ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। सूर्यमुखी पौधा किस दिशा में घूमता है? जो सूर्यमुखी का पौधा होता है वह आपका पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में घूमता है सूर्यमुखी का पौधा। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? जो प्रकाश वर्ष होता है यह आपका दूरी का, किसका मापक है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध पानी होता है, प्योर पानी होता है, इसका जो पीएच मान होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है शुद्ध पानी का पीएच मान। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? ऑप्शंस हैं गेहूं की रोटी, दूध, अंडा या फल। सही जवाब क्या होगा? तो जो सबसे अधिक प्रोटीन होता है यह आपका अंडा में, किसमें? अंडा में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक 1 वाला जो तत्व होता है यह हाइड्रोजन है। यानी हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का जो तीसरा नियम है कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर व विपरीत होती हैं। कैसी होती हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर व विपरीत होती हैं। हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का जो सबसे हल्का समस्थानिक होता है यह प्रोटियम होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है इसे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को। आपको एक बात याद रखना है, जो पृथ्वी है ना वह 3 परतों से मिलकर बनी है ना? कोर, मेंटल और क्रस्ट। जो क्रस्ट होता है यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत होता है। जो मेंटल होता है यह बीच का परत होता है, पृथ्वी के बीच का परत। और जो कोर होता है, बिल्कुल जो सेंटर होता है पृथ्वी, वह कोर होता है। वह क्या होता है? कोर होता है। अंदर वाला, बीच वाला परत मेंटल होता है और बाहरी परत पृथ्वी का क्रस्ट होता है। मनुष्य की आंख में रंगीन भाग को क्या कहते हैं? जो मनुष्य की आंख में रंगीन भाग होता है उसको आइरिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो आइरिस कहते हैं मनुष्य की आंख में रंगीन भाग को। पिघलने बिंदु किसे कहते हैं? तो जो पिघलने वाला बिंदु होता है यह आपका जब ठोस से द्रव बनता है उसे क्या कहते हैं? पिघलना बिंदु कहते हैं। श्वसन तंत्र में वायु का मुख्य अंग कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। श्वसन तंत्र में वायु का मुख्य अंग कौन सा है? तो यह आपका फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा जो है श्वसन तंत्र में वायु का मुख्य अंग है। ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? जो ध्वनि होता है, साउंड होता है, इसकी गति जो हवा में होती है यह 330 मीटर प्रति सेकंड। कितनी? 330 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की गति हवा में। ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचलित गैस कौन सी है? यानी ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वह हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचलित गैस है। मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में जो सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग है वह आपका आंख है। आंख जो है सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग है। मनुष्य में पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में
पाचन तंत्र का जो पहला अंग होता है वह आपका मुंह होता है। जो मुंह होता है मनुष्य में पाचन तंत्र का पहला अंग है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शंस हैं मस्तिष्क, हृदय, त्वचा या फेफड़े। सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह आपका त्वचा होता है। क्या होता है? जो त्वचा होता है यह मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है। मनुष्य में पसीना किससे बनता है? जो मनुष्य के अंदर पसीना बनता है वह आपका पसीने की ग्रंथियों से। किससे बनता है? पसीने की ग्रंथियों से मनुष्य में पसीना बनता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा मुख्यतः किस रूप में होती है? ऑप्शंस हैं रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गर्मी और प्रकाश या ध्वनि ऊर्जा। करेक्ट आंसर का होगा सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वह मुख्य रूप से गर्मी और प्रकाश के रूप में। किस रूप में? गर्मी और प्रकाश के रूप में होती है। किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा तत्व है जिसे जीवन का तत्व कहते हैं? तो यह आपका कार्बन है। कार्बन को जीवन का तत्व कहा जाता है। कौन सा अंग मनुष्य में एंटीबॉडी बनाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग है जो एंटीबॉडी को बनाता है? तो यह आपका प्लीहा है। प्लीहा जो है यह एंटीबॉडी बनाता है। मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में जो सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका है यह बाल की कोशिका है। कौन सी है? जो बाल की कोशिका होती है यह मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका है। निम्न में से किसमें प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? कौन सा है इनमें से जिनमें प्रकाश का जो अपवर्तन होता है सबसे ज्यादा होता है? तो यह आपका शीशा है। शीशा में प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। हवा का दबाव मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो हवा होता है, वायु होता है, इसके दबाव को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का औसत मान कितना है? जो अपनी पृथ्वी है इसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है इसका औसत मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान। प्लास्टिक का मुख्य घटक कौन सा है? जो पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक होता है, इसका जो मुख्य घटक होता है ना वह कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन जो है प्लास्टिक का मुख्य घटक है। कौन सा गैस हवा में सबसे हल्का है? तो अगर हवा में बात करें सबसे हल्के गैस की तो यह आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है हवा में सबसे हल्का गैस है। धातु जो पानी में तैर सकती है वह कौन सी है? ऑप्शंस हैं लिथियम, सोना, पारा या लोहा। सही आंसर क्या होगा? तो धातु जो पानी में तैर सकती है वो कौन सी है? लिथियम। लिथियम धातु पानी में तैर सकती है। मानव शरीर में रक्त किस अंग से गुजरता है? जो मनुष्य का शरीर है इसमें जो रक्त होता है वह कहाँ से गुजरता है? तो हृदय से गुजरता है मनुष्य में रक्त। नाइट्रोजन गैस किस अनुपात में वायुमंडल में मौजूद है? तो नाइट्रोजन जो गैस है वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस है जिसका अनुपात क्या है? 78:22। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा हिस्सा है यह आपका क्या है? सेरेब्रम है। सेरेब्रम मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थल है यह अंटार्कटिका है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल। पौधों में पानी और खनिज किसके द्वारा अवशोषित होते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पानी और खनिज जो है जड़ के द्वारा, किसके द्वारा? जड़ के द्वारा अवशोषित होते हैं। जल वाष्प का सघनन किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल वाष्प का जो सघनन है यह आपका किसको कहते हैं? तो गैस से द्रव के बनने को जल वाष्प का सघनन कहते हैं।
पानी के चक्र में वर्षा किस प्रक्रिया का परिणाम है? जो पानी का चक्र होता है इसमें कौन सा प्रक्रिया वर्षा का परिणाम होता है? तो संघनन जो प्रक्रिया होती है पानी के चक्र में वर्षा का परिणाम है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।